नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा स्पेशल बैच 2022 लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 13 है ये हमारे सामने, और करंट अफेयर्स की ये क्लास 10:30 बजे प्रतिदिन रहती है। 20 प्रश्न आपकी क्लास में रहते हैं। चाहे पैट की आप तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी सुपर टेट या कोई भी परीक्षा है जहां पर भी करंट अफेयर्स आपको मिलता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए आप हमारी करंट अफेयर्स की क्लास से जरूर जुड़ें। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी जो भी क्लास होंगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, तो जो कुछ बात है अभी कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आप क्लास को देखिए। क्लास में अपना जो भी आपको सही उत्तर लगता है उत्तर दीजिए, और जो सही उत्तर है उसको समझिए, ताकि आपके लिए आगे कोई भी परीक्षा में परेशानी ना आए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। देखिए, उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा स्पेशल बैच 2022 में हमने ये पूरा प्रयास किया है कि आपको सही और सटीक उत्तर मिले, लेकिन यदि फिर भी कोई किसी कारणवश कहीं कुछ छूट जाता है, कोई प्रश्न के उत्तर में आपको कमी लगती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वह कमी बता सकते हैं, जिससे हम उसमें सुधार कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न है पहला, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कहां खोला गया है? मुंबई, हैदराबाद, पुणे या बेंगलुरु? बताइए जल्दी से जल्दी क्या उत्तर होगा। तो यहां मैं आपके लिए लगा देता हूं टाइमर, आप मुझे 20 सेकंड में उत्तर दीजिए। देखिए, भारत का जो पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कहां खोला गया है? तो ये खोला गया है बेंगलुरु में। कहां खोला गया है? बेंगलुरु में। अब बेंगलुरु क्या है? तो बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। कहां की? कर्नाटक। कर्नाटक की क्या है ये? राजधानी। कर्नाटक की राजधानी है। दूसरा, जो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये कौन है? कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बसवराज एस बोम्मई। बसवराज एस बोम्मई। बोम्मई, ठीक है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। कौन? थावर चंद गहलोत। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये डिजिटल वाटर डेटा बैंक है, जो मार्च में खोला गया है, ओपन हुआ है सबसे पहले भारत में, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है कि वो पूरा जल डेटा तैयार हो सके, रोड मैप बन सके कि भारत में कितना पानी है। तो ये रोड मैप तैयार हो सके कि भारत में कितना पानी है। देखिए, देश की समस्या क्या है कि जल संकट है। जल संकट तो है, जल संकट है, लेकिन उससे बड़ा संकट है कि उस जल का, जो जल है, उससे बड़ा संकट है कि उस जल का प्रबंधन। तो जल का प्रबंधन नहीं है, जल के बारे में जानकारी नहीं है, तो जल कहाँ पर है, कितना, उसका कैसे प्रबंध किया जाए। और ये जो डिजिटल वाटर डेटा बैंक है, इसका काम यही होगा कि ये जल को प्रबंध करे और युवाओं को ट्रेंड करे कि जो जल का किस तरह से प्रबंध किया जा सकता है, उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यहाँ पर ये जल संकट को से ज्यादा जल को अगर हम सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो वहां पर वह संकट हमको इतना नहीं लगेगा, हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसा जो तैयार किया गया है, वह किया गया है भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक। कहां पर किया गया है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बसवराज एस बोम्मई इसके कौन है?
बसवराज मुंबई इसके हैं मुख्यमंत्री। और वहीं जो थावर चंद गहलोत हैं, थावर चंद गहलोत हैं, वो कौन है? वह इसके हैं राज्यपाल। ठीक है, ये किसके लिए है? जल प्रबंधन के लिए खोला गया है, जिसमें सारी जानकारियां होंगी। चलिए, जल से संबंधित कहाँ कितना पानी है और उसका यूज कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। टोक्यो मैराथन 2022 के पुरुष एथलीट वर्ग का खिताब किसने जीता है? इलियुड किपचोगे, अमोस किप्रुटो, तामीरत टोला, केंगो सुजुकी। बताइए इसके लिए सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसके लिए मैंने टाइमर लगा दिया है, तो आप बताइए सही उत्तर क्या होगा? टोक्यो मैराथन 2022। देखिए, टोक्यो मैराथन 2022 का जो सही उत्तर है वह उत्तर क्या है? इसका सही है इलियुड किपचोगे। इलियुड किपचोगे, ऑप्शन ए। यहां पर देखते हैं टोक्यो मैराथन में 2022 में पुरुष एलीट वर्ग में, तो पुरुष एलीट वर्ग में क्या था? पुरुष एलीट वर्ग में जो पहले नंबर पर रहे हैं वह कौन रहे हैं? एलियुड किपचोगे, यानी कि ये। और वहां दूसरे नंबर पर जो रहे हैं, दूसरे नंबर पर रहे हैं अमोस किप्रुटो, ये दूसरे नंबर पर हैं अमोस किप्रुटो, ये दूसरे नंबर पर हैं। वहीं तामीरत टोला, ये तीसरे नंबर पर जो सी हैं, ये तीसरे नंबर पर हैं तामीरत टोला, ये तीसरे नंबर पर हैं। ये मार्च में हुआ था, 6 मार्च 2022 को संपन्न हुआ था। 6 मार्च 2022 को ये संपन्न हुआ था। और यहां पर ये तीनों थे। अब इसमें ये जो केन्या के हैं, ये केन्या से हैं। कहां से? केन्या। और ये भी कहां से हैं? ये भी केन्या से हैं। और तामीरत टोला इथोपिया से हैं, इथियोपिया। ठीक है, तो यहां पर जो खिताब जीता है वो एलियट किपचोगे ने जीता है, पुरुष एलीट वर्ग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। प्रश्न है, भारतीय मूल की श्री सैनी को पीछे छोड़ते हुए मिस वर्ल्ड 2021 खिताब किसने जीता है? मारिया वासिलेविच, ओलिविया यासे, टोनी एन सिंह, कैरोलिया बिलावस्का। बताइए यहां पर कौन सा सही होगा इस प्रश्न के लिए? चलिए यहां मैंने लगा दिया टाइमर, आप मुझे बताइए सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कैरोलिना विलावास्का। ये कहाँ की हैं? तो ये है पोलैंड की। कहाँ की हैं? पोलैंड की। पोलैंड की हैं ये। और इन्होंने ये जो खिताब जीता है कौन सा है? ये 70वां है। कौन सा? 70वां खिताब है जो जीता है। और चलिए इनके इतना ही है, 70वां खिताब है। और ये जो कहाँ पर हुआ था, ये जो मिस वर्ल्ड हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? 2021 हुआ, 2022 में है लेकिन 2021 का है, 21 के लिए हुआ है।
तो ये जो हुआ है कहां पर हुआ है, तो ये हुआ है प्यूर्टो में। कहां पर, प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको में हुआ है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर किस राज्य के मोरबी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर किस राज्य के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उड़ीसा। बताइए जल्दी से जल्दी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कर्नाटक, गुजरात, केरल, उड़ीसा। मैंने यहाँ टाइमर लगा दिया है, अब बताइए सही उत्तर क्या होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर किस राज्य के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी है, गुजरात में। कहां पर किया है? गुजरात में किया है। अब गुजरात के बारे में हम समझ लेते हैं कि गुजरात की जो राजधानी है, कैपिटल है, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है, यानी कि राजधानी है। सी लिख देता हूं यहां पर मैं, सी कैपिटल, ये गुजरात की कैपिटल है। यहाँ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, तो गवर्नर हैं यहाँ के, गवर्नर कौन है यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत क्या है? यहाँ के गवर्नर हैं। और वहीं पर जो मुख्यमंत्री है यानी कि यहाँ के सीएम हैं, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका क्या नाम है? भूपेंद्र भाई, या हम कह सकते हैं कि भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। गुजरात से 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है भगवान श्री हनुमान जी की। चलिए प्रश्न है, भारत फ्रांस संयुक्त कर्मचारी वार्ता का 20वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? भारत और फ्रांस का। मुंबई, पेरिस, लियोन, नई दिल्ली। बताइए जल्दी से जल्दी, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करके अपना उत्तर बताइए। बताइए जल्दी से जल्दी क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए ये आयोजित किया गया है कहां पर? पेरिस में। कहां आयोजित किया गया है? पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ पर भारत और फ्रांस का संयुक्त कर्मचारी वार्ता का 20वां संस्करण क्या किया गया है? जारी किया गया है। कब से कब तक रहा था? 12 से 13 अप्रैल के बीच में, अप्रैल 2022 में ये हुआ है फ्रांस में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बन गई है? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या अमेजन? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बताइए जल्दी से। प्रधानमंत्री संग्रहालय। देखिए प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री संग्रहालय का। किसने किया है? पीएम हमारे कौन?
नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसका क्या किया है, इन्होंने इसका क्या किया है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और इसमें जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन सभी के बारे में, यहाँ पे जो 14 पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं, 14 पूर्व प्रधानमंत्री, उन्हीं के उन सबके बारे में, उनके जीवन से जुड़ी हुई इसमें झलक मिलती है और उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए क्या योगदान दिए हैं इसकी जानकारी इसमें प्राप्त होती है। अब यहाँ पर जो हम देखते हैं कि ये इसका जो सही उत्तर होगा वो पेटीएम होगा। अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए जो आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बन गई है वो कौन सी बन गई है, पेटीएम बन गई है। तो पेटीएम जो राष्ट्रीय राजधानी में जो 3 मूर्ति भवन है, परिसर है, वहां पर ये बना है, क्या बना है, प्रधानमंत्री संग्रहालय। ठीक है, कहां पर बना है, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति में मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कहां पर बना है, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति जो भवन है, त्रिमूर्ति भवन परिसर में बना है। 3 मूर्ति भी कहते हैं इसको, 3 मूर्ति, 3 मूर्ति, तीन मूर्ति भवन परिसर में। डिजिटल भुगतान का जो भागीदार है वह कौन है इसका, तो वह है पेटीएम। ठीक है, कौन सा बना है, पेटीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस देश ने आयरन बीम नामक एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो कौन सा देश है, यहां देश का नाम पूछा है, जिसने आयरन बीम नामक एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इजराइल, अफगानिस्तान, लेबनान और जर्मनी। चारों में से सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट से। इजराइल, अफगानिस्तान, लेबनान, जर्मनी, बताइए चारों में से क्या होगा। आयरन बीम, ये आयरन बीम जो है ये 7 किलोमीटर की दूरी पर फायरिंग के लिए, कितने किलोमीटर, 7 किलोमीटर की दूरी जो डिस्टेंस है उस पर फायरिंग के लिए कितना समय लेती है, 4 से 5 सेकेंड। 4 से 5 सेकेंड में लेजर पद्धति से जो उसको क्या कर देती है, फाइबर लेजर का उपयोग करती है, उसको नष्ट कर देती है, सामने जो ऑब्जेक्ट होता है कुछ भी हो। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन सा देश है, तो ये इजराइल है। इजराइल ने इसको क्या किया है, इजराइल ने इसको बनाया है आयरन बीम को। और ये जो राफेल उन्नत रक्षा प्रणाली पर आधारित है, किस पर है, राफेल, राफेल, राफेल जो की जो डिजाइन है उस पर बेस्ड है। ये 2010 से 2015 तक का इसको बनने में समय लगा। चलिए ये परीक्षण इसका हो चुका है, इजराइल का है ये। हम यहां पर ये और देख लेते हैं कि इजराइल की जो राजधानी है वह क्या है। तो कैपिटल इसकी क्या है, इसकी राजधानी क्या है इजराइल की, तो इसकी राजधानी है जेरूसलम। प्रेसिडेंट इसके क्या हैं, इशाक हर्जोग, यहां लिख देते हैं। इसके जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हैं, कौन है राष्ट्रपति इसके, इशाक, इशाक हर्जोग, हर्जोग, इसाक हर्जोग इसके क्या हैं, राष्ट्रपति, इशाक हर्जोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है 8। 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किस टीम ने जीता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। बताइए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु।
तो तमिलनाडु ने ये 71वां जो सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप है पुरुषों में, इसका खिताब जीता है। किसको हराकर? तो इन्होंने हराया है पंजाब को, पंजाब को हराया है। पंजाब को हराने के बाद में ये खिताब जीता है। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, थोड़ी सी तमिलनाडु की बात करेंगे। तो तमिलनाडु की जो राजधानी है, तो यहाँ तमिलनाडु की राजधानी है, राजधानी कौन सी है तमिलनाडु की? वो है चेन्नई। चेन्नई यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो सीएम है, मुख्यमंत्री है यहाँ के, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो एम के क्या नाम है इनका? एम के स्टालिन, एम के स्टालिन का नाम है। वहीं पर जो यहाँ के राज्यपाल हैं, यहाँ के कौन? राज्यपाल, गवर्नर, गवर्नर कौन है यहाँ के? तो गवर्नर है रविंद्र नारायण रवि। रविंद्र नारायण रवि यहाँ के क्या हैं? ये हैं यहाँ के गवर्नर। ठीक है। बाकी यहाँ की बात करें तो भाषा तमिल बोली जाती है यहाँ पर। और यहाँ विधानसभा में 235 सीट होते हैं यहाँ की। कहाँ की? यहाँ की जो विधानसभा है वहां पर 235 सीट है, और लोकसभा के लिए 39 सीट है। तो यहाँ पर जो लोकसभा है, लोकसभा के लिए कितनी सीटें इनमें? 39। और जो इसका उच्च न्यायालय आता है, जो उच्च न्यायालय आता है तमिलनाडु का, उच्च न्यायालय कहां पर है इसका? तो ये मद्रास उच्च न्यायालय है, मद्रास उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। ठीक है, यहां तक इतना काफी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर हामिश बेनेट ने, ये कौन से देश के हैं क्रिकेटर? हामिश, यहां देश पूछा है। हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज? चलिए बताइए अपना सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं ये हामिश बेनेट। ये इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। आइए न्यूजीलैंड की जो राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन, वेलिंगटन, वेलिंगटन इसकी क्या है राजधानी न्यूजीलैंड की। और इसका जो सबसे बड़ा शहर है वह ऑकलैंड है। ऑकलैंड सुना होगा, ऑकलैंड, ऑकलैंड इसका क्या है? सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड, सबसे बड़ा शहर न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। यहां पर विधान मंडल, जो संसद का विधानमंडल चलता है। बाकी मानव विकास सूचकांक इनका अच्छा है काफी। चलिए इतना काफी है। वेलिंगटन इसकी राजधानी है। यहाँ के उनको और देख लेते हैं कि यहाँ के जो गवर्नर जनरल हैं यहाँ के, वो डैम पेट्सी रेड्डी हैं। प्रधानमंत्री जेसिका अर्डर्न, तो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? जेसिंडा अर्डर्न यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो सकता है? राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अग्निशमन सेवा दिवस 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या 14 अप्रैल? राष्ट्रीय, बताइए जल्दी से जल्दी इसका क्या उत्तर होगा।
देखिए कब मनाया जाता है ये, तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और देखिए 14 अप्रैल 1944, तो 14 अप्रैल 1944 को हुआ क्या था, किस घटना के उसमें, तो मुंबई डाक यार्ड में मुंबई डाक यार्ड में विस्फोट के दौरान एक विस्फोट हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि 71 अग्निशमन कर्मियों की, कितने थे, 71 अग्निशमन कर्मी उनकी जान चली गई थी। उसकी याद में ये मनाया जाता है। ठीक है, 71 लोग इसमें मारे गए थे 1944 में, तब से ये मनाया जाता है राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस। पुरस्कृत किया जाता है इसमें जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं अग्निशमन के कर्मचारी, उनको। तमिलनाडु ने किस तिथि को समानता दिवस मनाने की घोषणा की है, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल या 17 अप्रैल? बताइए जल्दी से जल्दी क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए 14 अप्रैल। इस 14 अप्रैल को तमिलनाडु जो सरकार है उसने घोषणा की कि समानता दिवस ये मनाया जाएगा। और इस समानता दिवस को जो वहां उन्होंने इसको क्या नाम दिया, इसको समथुवा नाल, हाँ बोला गया है इसको समथुवा। मैं दूसरा नाम भी आपको बता देता हूँ जो आपको कभी आ जाए, समथुवा नाल, यानी कि इसको कहते हैं समानता दिवस तमिल भाषा में। तो समथुवा नाल समानता दिवस मनाया जाएगा। और यहाँ पर ये जो घोषणा की है ये की है किसने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु के, तो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है स्टालिन। स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राजधानी चेन्नई है। और एक महत्वपूर्ण बात है तमिलनाडु से कि भारतीय संघ है, भारतीय संघ का ये दूसरा सबसे अमीर और धनी राज्य है। धनी राज्य, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहां पर एक और है कि जो तमिलनाडु है यहां शहरीकरण अधिक है, यानी कि नगरीकरण। और राज्य का करीब 60% आबादी किसमें है, शहरों में शहरीकरण है। क्या हम कह सकते हैं 60% शहरीकरण कह सकते हैं हम इसको, शहरीकरण है तमिलनाडु। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं तमिलनाडु से रिलेटेड। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 लोगों का अनावरण किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? ओडिशा, दिल्ली, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? बताइए जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा।
देखिए, जो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? उड़ीसा। कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया है। देखिए, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री कौन है इनके? नवीन पटनायक। तो कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेडी के हैं, बीजू जनता दल, सुना होगा आपने, बीजेडी, ये बीजेडी से है, पार्टी है, संगठन का नाम है। और यहाँ पर विधानसभा में विधान मंडल में विधानसभा विधान परिषद नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या है? एक सदनीय है, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। तो राज्यपाल का नाम भी हम लिख सकते हैं, राज्यपाल हैं यहाँ के गणेशी लाल, ठीक है। राजधानी तो राजधानी यहाँ की क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यहाँ की है राजधानी, ठीक है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण था मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी लोकसभा में यहाँ जो 20 सीटें हैं, लोकसभा में यहाँ से जो सीटें जाती हैं वह लोकसभा में, क्योंकि प्रश्न इनसे बन जाते हैं इसलिए लोकसभा में 20 सीटें हैं। लोकसभा में यहाँ से कितनी सीटें हैं? 20। और राज्यसभा में जो सीटें हैं वह सीटें हैं 10 सीटें। यहाँ से 10 सीटें तो राज्यसभा के लिए हैं और लोकसभा के लिए। और जबकि यहाँ की जो विधानसभा है, विधानसभा के लिए 147 सीटें हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जानकारी उड़ीसा से है। पहले इसका नाम उड़ीसा था और उससे पहले भी आपने सुना होगा, जब अशोक के समय पर कलिंग जो राज्य था वह उड़ीसा ही था। चलिए, किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू किया है? तो किस बैंक ने किया है? HDFC बैंक, HSBC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या इंडियन बैंक? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी, अब हम पंजाब नेशनल बैंक के बारे में समझ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी मई 1894 ईस्वी में। कब हुई थी? 1894 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और ये देश का सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट बैंक है। तो फर्स्ट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड है पंजाब नेशनल बैंक। तो सेकंड आता है ये, सेकंड क्या है? सेकंड लार्जेस्ट बैंक है ये पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। यहाँ के जो इसके जो 19 मई को हुआ था, मई में हम डेट भी लिख देते हैं, 19 मई 1894 में। तो काफी ये पुराना बैंक है। दयाल सिंह मजीठिया ने इसका क्या किया था? और लाला लाजपत राय। तो दयाल सिंह मजीठिया, अब इसके फाउंडर जो थे, फाउंडर भी देख लेते हैं। जो स्थापना की है जिन्होंने, वो फाउंडर थे पंजाब नेशनल बैंक के, एक तो थे दयाल सिंह मजीठिया, और जो दूसरे थे वह थे लाला लाजपत राय। इनका तो नाम आपने खूब सुना है, लाला लाजपत राय, जिनको
लाठियां चल गई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, तो यहाँ पर हेडक्वार्टर अगर हम देखें इसका तो कहाँ कहाँ पर है, द्वारका में, नई दिल्ली। तो न्यू दिल्ली लिखेंगे, नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है। और जो इसके एमडी और सीईओ हैं, एमडी और सीईओ, एमडी और सीईओ, सही से, एमडी और सीईओ, तो इसके एमडी और सीईओ क्या कौन है, अतुल कुमार गोयल, अतुल कुमार गोयल। ठीक है, इससे रिलेटेड इतना काफी है। अब पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है 14। आरबीआई ने एक्सिस बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, आरबीआई ने एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? 60 लाख, 93 लाख, या 2 करोड़, या 5 करोड़? बताइए जल्दी से जल्दी क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का। इतने में आपको आरबीआई के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है, ये मुद्रा करेंसी जारी करने वाला बैंक है, कंट्रोलिंग करता है पूरे के पूरे। और ये आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1935 में इसकी हुई थी स्थापना। किसकी? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण 14 साल बाद हुआ था राष्ट्रीयकरण स्थापना से, और ये हुआ था 1949 में। ठीक है, ये जो संबंधित जानकारी किससे है? आरबीआई से। एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक पर कितने रुपए का है जुर्माना लगाया है? तो एक्सिस बैंक के बारे में और आईडीबीआई बैंक के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, इसकी एक्सिस बैंक की जो स्थापना हुई है, इस बैंक की स्थापना हुई है 1993 में। पहले इसको यूटीआई बैंक बोला जाता था, आपने सुना होगा। 3 दिसंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई है। और पहले इसका पूर्व नाम जो था वो था यूटीआई बैंक। यूटीआई बैंक आपने सुना होगा, ये एक्सिस बैंक को ही कहा जाता था। ये 3 दिसंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है? जो मुख्यालय है, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी हेड क्वार्टर मुंबई में है, और इसका भी जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है? मुंबई में है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी है। इसका भी जो हेड क्वार्टर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका भी जो हेड क्वार्टर है ये भी कहाँ पर है? मुंबई। मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। इसका आरबीआई का, एक्सिस बैंक का भी हेड क्वार्टर मुंबई में है। अब तीसरा जो बैंक है उसको भी, इसके जो बैंक है इसके सीईओ को और देख लेते हैं। जो सीईओ कौन है इसके, इस बैंक के सीईओ को और देख लेते हैं। तो इसके एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी। तो इसके सीईओ कौन है? अमिताभ। सीईओ और एमडी, एमडी भी है ये, एमडी एंड सीईओ, क्या नाम है इनका? अमिताभ, अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी। और जबकि चेयरपर्सन है श्री राकेश मखीजा। राकेश मखीजा चेयरपर्सन है इसके। राकेश काफी, राकेश मखीजा। ठीक है, इतना काफी है इसके लिए। तीसरा बैंक आईडीबीआई है। यहां पर हम आरबीआई के चेयरपर्सन को भी देख लेते हैं। तो देखिए इसके जो गवर्नर हैं वो कौन है? इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। ठीक है,
चलिए यहां से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन। आईडीबीआई को और देख लेते हैं थोड़ा सा, आईडीबीआई को और देख लेते हैं इसमें। आईडीबीआई मैं बता दूंगा कौन सा आंसर होगा। आईडीबीआई, इससे आपको तीन बैंकों के बारे में मोस्टली जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। आईडीबीआई, आईडीबीआई की जो स्थापना है, स्थापना देख लेते हैं कब हुई थी इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई, सरकारी बैंक है 1 जुलाई 1964 को, 1 जुलाई 1964 को इसकी क्या हुई थी स्थापना। ठीक है। और इसके जो एमडी और सीईओ हैं, एमडी और सीईओ, ये है राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। चलिए अब हम इसके आंसर पे आते हैं कि इसके ऊपर जो जुर्माना लगा है, इन दोनों के ऊपर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुर्माना लगाया है, वह जुर्माना कितने रुपए का लगाया है। ठीक है, तो ये जो जुर्माना लगाया है ये लगाया है 93 लाख का। कितने का? 93। अब पढ़ेंगे प्रश्न संख्या, अब पढ़ेंगे हम कौन से प्रश्न की तरफ? अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 15 की तरफ। किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? नंदनी क्षीरा, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना या पंजाब? चलिए बताइए जल्दी से जल्दी। देखिए इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वह क्या है? कर्नाटक, ऑप्शन बी। कर्नाटक के बारे में बता चुका हूं, बेंगलुरु राजधानी है इसकी, और सारी जो इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है वो मैं दे चुका हूं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक? देखिए पहले योजना आयोग था, उसके बाद में अब नीति आयोग बन गया। तो ये नीति आयोग कब बना है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। यहाँ पर निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर कौन सा राज्य, ये पूछा गया है। लेकिन जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग कब बना? तो नीति आयोग का जो गठन हुआ है ये 1 जनवरी। तो नीति आयोग, नीति आयोग का जो गठन हुआ है ये कब हुआ है? नीति आयोग का जो गठन हुआ है ये कब हुआ है? 1 जनवरी, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का क्या हुआ है? गठन हुआ है। और इसके जो मुख्य होते हैं योजना आयोग के बाद में, योजना आयोग को समाप्त करके अब ये नीति आयोग बनाया गया है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि जो उत्तर होगा वह क्या होगा इस प्रश्न का। नीति आयोग द्वारा जो निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 है उसमें सबसे ऊपर जो राज्य है उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन सा राज्य है वह जिसके जो सबसे ऊपर है? तो यह है गुजरात, ऑप्शन सी। आइए गुजरात के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि क्या गुजरात की राजधानी क्या है और गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री क्या है। तो गुजरात के बारे में मैंने बता दिया था कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं, भाजपा से हैं। यहाँ की जो विधानमंडल है एक सदनीय है, और यहाँ पर जो विधान सभा में जो सीटें हैं, क्योंकि पिछले प्रश्न में ये बता दिया कौन मुख्यमंत्री हैं, कौन राज्यपाल हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और यहाँ राज्यसभा के लिए देखिए, राज्यसभा के लिए जो सीटें जाती हैं यहाँ से, ये जाते हैं 11 सीटें।
और वहीं लोकसभा के लिए अगर हम देखें तो लोकसभा के लिए जो सीटें जाती हैं यहां से वो आती हैं 26 सीटें। ठीक है, और जो यहाँ का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, गुजरात का जो उच्च न्यायालय है, ये उच्च न्यायालय कहाँ पर आता है? उच्च न्यायालय आता है, इसको गुजरात उच्च न्यायालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? गुजरात उच्च न्यायालय है, गुजरात उच्च न्यायालय। ठीक है, विधानसभा में जो सीटें हैं, विधानसभा तो विधानसभा में जो सीटें हैं 182 सीटें यहाँ पर रहती हैं। अब आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं विधानसभा के लिए? चलिए, इसके लिए इतना ही जानकारी है। ये नीति है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलम 2.0 अभियान की शुरुआत की है? सुजलम 2.0 अभियान। अनुराग ठाकुर, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, धर्मेंद्र प्रधान, कौन से ये मंत्री हैं जिन्होंने ये शुरुआत की है? चलिए, मैं टाइमर लगा दिया है, फटाफट से जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 17 के लिए। क्या होगा? योजना ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलम 2.0। ये अभियान है, इसकी शुरुआत किसने की है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है गजेंद्र सिंह शेखावत। किसने की है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। उन्होंने इसकी जो सुजलम 2.0 है, इसकी जो अभियान है इसको शुरू किया है ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए ये। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व हैप्पीनेस प्रशंसा रिपोर्ट जो है उसमें इंडेक्स में 2022 में किस देश को पहला स्थान मिला है? आयरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल। बताइए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। बताइए इसके लिए क्या उत्तर होगा? आयरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। तो देखिए, लगातार 5वीं बार ये फिर से इसको फिनलैंड को क्या नंबर वन पे रखा गया फिनलैंड को। तो वहीं इसमें फिनलैंड क्या रहा है? नंबर 1 पर। और भारत की अगर हम स्थिति देखें तो फिनलैंड नंबर 1 पर और भारत पहले 139 में पर था, लेकिन 2022 की रिपोर्ट में ये 136वें पर है, 136वें स्थान पर है 2022 की जो रिपोर्ट है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। वहीं सबसे जो लास्ट है वो कौन है? जो अंतिम पायदान पर है, अंतिम पायदान पर ये है अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा दुखी, ठीक है, अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का इसमें 136वां है और फिनलैंड का नंबर 1, दोनों को याद रखिए, और अफगानिस्तान सबसे लास्ट में, बस ये ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया का कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा। बताइए जल्दी से जल्दी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ऑस्ट्रेलिया तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है स्टीव स्मिथ है। क्या है? स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज रन बनाए हैं 8000।
और ये ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जो 8,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं। चलिए थोड़ा सा हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझ लेते हैं, जिसकी कानवेरा इसकी राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है, तो ऑस्ट्रेलिया, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, इसकी जो कैपिटल है या राजधानी, कैपिटल है इसकी कानवेरा। ठीक है, सबसे बड़ा जो शहर है इसका, जो हम कह सकते हैं लार्जेस्ट सिटी, इसकी लार्जेस्ट सिटी है सिडनी। सिडनी इसका सबसे बड़ा शहर है, कैनवेरा इसकी कैपिटल है। और यहाँ की गवर्नमेंट में अगर देखें तो यहाँ के जो गवर्नर जनरल हैं वो डेविड हुर्ले हैं। तो गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, पेन दूर भागता है, गवर्नर जनरल हैं इसके डेविड हुर्ले। प्राइम मिनिस्टर भी देख लेते हैं, प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के, तो प्रधानमंत्री यहाँ के एंथनी अल्बानेस। ठीक है, एंथनी अल्बानेस। ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है जानकारी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। चलिए, रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला, रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मणिपुर? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रितु खंडूरी किस राज्य के विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई हैं? रितु खंडूरी। मैं टाइमर लगा देता हूं, फटाफट से उत्तर कर दीजिए। आप सभी बहुत अच्छे से उत्तर कर रहे हैं, तो ऐसे ही करते रहिए। रितु खंडूरी, देखिए जो रितु खंडूरी हैं, रितु खंडूरी ये कहाँ की बन गई हैं? पहली महिला स्पीकर। तो ये बनी है उत्तराखंड की। वो कहाँ की बनी है? उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की बन गई हैं। कौन सी पार्टी से रिलेटेड है? ये भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड हैं। तो कहाँ से रिलेटेड है? भारतीय जनता पार्टी से। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा अगर हम जानना चाहें तो उत्तराखंड के बारे में भी जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को देखते हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पुष्कर सिंह धामी। कौन है मुख्यमंत्री? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वहीं यहाँ के जो राज्यपाल हैं गुरमीत, यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं उत्तराखंड के। और उत्तराखंड की जो राजधानी है, राजधानी, यहाँ की जो राजधानी है कौन सी है? देहरादून। देहरादून राजधानी भी है और ये सबसे बड़ा शहर भी है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर। ठीक है, राजधानी भी है, सबसे बड़ा शहर भी है। कौन सी? देहरादून, उत्तराखंड का। उत्तराखंड उच्च न्यायालय है यहाँ पर। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 71 सीटें हैं विधानसभा में। ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और पहले उत्तरांचल नाम था, अब उत्तराखंड हो गया। विधानसभा में यहाँ पर देखें, विधानसभा में जो सीटें हैं 71 सीटें हैं यहाँ से।
वहीं जो राज्यसभा के लिए 3 सीटें यहां से होती हैं, कितनी 3 सीटें, और लोकसभा के लिए जो सीटें होती हैं 5 सीटें यहां से रहती हैं, केंद्र के लिए जो जाती हैं। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित इतना ही है। जो उच्च न्यायालय है इनका कहां पर है, जो इनका हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, वो कहां पर है, उच्च न्यायालय कहां पर है, तो जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नाम से है, और है कहां पर, नैनीताल में। कहां पर है, नैनीताल, यहाँ पर नैनी झील है, नैनीताल, नैनीताल में है ये, नैनीताल में। उच्च न्यायालय कहां पर है, नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में। इतना काफी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 13, और इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहीं पे हमारा यूट्यूब चैनल का भी लिंक मिलेगा। अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको ये करंट अफेयर्स की एक डिस्क्रिप्टिव क्लास आपको मिल सके, जहां पर हमने पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी है। तो ऐसे ही हमारी क्लास डेली सुबह 10:30 बजे रहती है, तो आप क्लास के समय पर आइए, और अपना जितना ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जितना ज्यादा सर्च करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो इसलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्लास को जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद।